हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो देखने में जितना सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना बताऊंगी कि बिगनर्स भी इसे इजीली बना लें। इसको बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 प्लस 2। 19 के मल्टीपल में प्लस 2 स्टिचेस चाहिए। 19 फंदों का और 14 सिलाइयों का डिजाइन है। राइट साइड से ये डिजाइन स्टार्ट होगा। इसके लिए आप फंदे थोड़े लूज ही डालें या किसी 1 नंबर एक्स्ट्रा नीडल से आप इस फंदों को डालिए। नीचे का जो बॉर्डर है बहुत सुंदर बनकर आता है। डिजाइन की फर्स्ट रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया। धागा अपनी तरफ करते हुए पूरी सिलाई हमने उल्टे फंदों की बनानी है। पूरी फर्स्ट रो हम उल्टे फंदों की बनाएंगे। बहुत ही सिंपल डिजाइन है, बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। राइट साइड से पूरी सिलाई हमने सीधे फंदों की बना ली। रॉन्ग साइड से इसकी जितनी भी सिलाइयां हैं वे उल्टे फंदों की ही बनेंगी। सेकेंड रो में उल्टे फंदों की बनाने के बाद आपको फिर दिखाती हूँ। पहला फंदा स्लिप कर लिया। थर्ड रो में भी हमने पूरी सिलाई उल्टे फंदों की बनानी है। थर्ड और फोर्थ रो भी हम पूरी सिलाई उल्टे फंदों की बनाएंगे। मैं थर्ड और फोर्थ रो बनाने के बाद आपको फिफ्थ रो में दिखाती हूँ। इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों सिलाइयां हमने उल्टे फंदों की बनाई हैं। तो इस तरह से ये हमारी दो धारियां बनकर आ गई हैं। अब हमने जो फिफ्थ रो है उसमें हमने पूरी सिलाई सीधे फंदों की बनानी है। ये पांचवी सिलाई पूरी सीधे फंदों की बनेगी। पांचवी सिलाई सीधे फंदों की और छठी सिलाई फिर से उल्टे फंदों की बनेगी। फिर सातवीं सिलाई में डिजाइन बनेगा। तो मैं आपको पांचवी और छठी सिलाई बनाने के बाद सातवीं सिलाई में दिखाती हूँ। फिफ्थ रो को हमने पूरा सीधे फंदों का बनाया है और सिक्स्थ रो को उल्टे फंदों का बनाया है। अब सेवंथ रो में डिजाइन बनेगा। पहला फंदा सीधा बना लिया, धागा अपनी तरफ, दो फंदों को एक साथ बनाया, फिर से दो फंदों को एक साथ बनाया, एक बार और, 3 बार हमने दो दो फंदे एक साथ बना लिए। धागा पीछे करते हुए एक फंदा सीधा। अब धागा आगे करते हुए जाली बनाते हुए हमने इसी तरह से 6 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6। अब फिर से हमने धागा आगे करते हुए दो दो फंदे एक साथ बनाने हैं 6 बार। 1 2 3 4 5 6। फिर से धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे करते हुए जाली बनाते हुए हमने फिर से 6 फंदे इसी तरह से बनाने हैं। 1 2
3 4 5 और 6। अब धागा आगे करते हुए 2 फंदे एक साथ, फिर से 2 फंदे एक साथ और एक बार और 2 फंदे एक साथ। लास्ट में हमारा एक फंदा बच जाएगा। एड स्टिच को सीधा बनाना है। ये जो हमारा साइड्स में हमने 3-3 फंदे बनाए हैं, साइड्स में हमारा हाफ हाफ पैटर्न बनेगा और सेंटर में हमारे फुल पैटर्न बनेंगे। इसीलिए यहाँ पर हमने 3 फंदों को 6 फंदों को, इसीलिए यहाँ पर हमने 3 बार 2-2 फंदे बनाए हैं एक साथ और बीच में हमारे 6-6 फंदे बने हुए हैं। 7th रो रॉन्ग साइड से पूरी उल्टे फंदों की बनेगी। पहला फंदा स्लिप कर लिया और पूरी सिलाई हमने उल्टे फंदों की बनानी है। तो मैं ये आपको 7th रो बनाने के बाद 8th रो में दिखाती हूँ। इसमें हमने जाली वाले फंदे भी उल्टे ही बनाने हैं। पूरी सिलाई को हमने उल्टे फंदों का बनाना है। 8th रो पूरी उल्टे फंदों की बनाने के बाद 9th रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे एक साथ बनाए, फिर से 2 फंदे एक साथ, एक बार और 2 फंदे एक साथ, धागा पीछे की तरफ, एक फंदा सीधा। अब धागा आगे करते हुए जाली बनाते हुए हमने 6 फंदे इसी तरह से बनाने। 1 2 3 4 5 और 6। अब धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे एक साथ, फिर से 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ। इस तरह से हमने 2-2 फंदे एक साथ बनाते हुए 6 बार इसी पैटर्न को फॉलो करना है। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 हो गए। अब धागा पीछे की तरफ, एक फंदा सीधा। अब धागा आगे करते हुए जाली बनाते हुए हमने 6 फंदे बनाने हैं। 2 3 4 5 और ये 6। अब धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ, फिर से 2 फंदे एक साथ। इस तरह से हमने 3 बार बनाना है। धागा पीछे करते हुए सीधा फंदा बनाना है एड स्टिच को। ये हमारे डिज़ाइन की 9th रो है राइट साइड से। 10th रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया। पूरी सिलाई हमने उल्टे फंदों की बनानी है। तो ये 10वीं सिलाई पूरी बनाने के बाद मैं आपको 11वीं सिलाई में दिखाती हूँ। 10वीं सिलाई पूरी उल्टे फंदों की बनाने के बाद 11th रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ। साइड्स में इस तरह से हमने 3 के सेट बनाए हैं। धागा पीछे की तरफ, एक फंदा सीधा और धागा आगे करते हुए जाली बनाते हुए हमने 6 फंदे बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब धागे को अपनी तरफ करते हुए 6 बार हमने 2-2 के पेयर बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6। धागा पीछे की तरफ, एक फंदा सीधा और धागा आगे करते हुए जाली बनाते हुए 6 फंदे बनाने। 1 2 3 4 5 6। अब धागा आगे करते हुए हमने 2 फंदे एक साथ बनाए, 2 फंदे एक साथ बनाए,
फिर से 2 फंदे एक साथ बनाए। एड स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की 11th रो है राइट साइड से। हमने 7th, 9th और 11th रो में सेम पैटर्न डाला है। अब 12th रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया। पूरी सिलाई हमने उल्टे फंदों की बनानी है। मैं ये पूरी 12th रो बनाने के बाद आपको 13th रो में दिखाती हूँ। 13th रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया। पूरी सिलाई हम सीधे फंदों की बनाएंगे। ये हमारे डिज़ाइन की 13th रो है राइट साइड से। 13th रो पूरी सीधे फंदों की बनेगी और 14th रो फिर से उल्टे फंदों की बनेगी। तो मैं ये सीधे और उल्टे फंदों के बनाने के बाद आपको ये डिज़ाइन दिखाती हूँ कि कैसे लगेगा। 13th रो को हमने पूरा सीधे फंदों का बनाया है और 14th रो को पूरा उल्टे फंदों का बनाया है। ये मैंने 14 सिलाइयाँ बनाई है। तो ये डिज़ाइन इस तरह से लग रहा है और यही 14 सिलाइयाँ बार बार रिपीट करते जाना है। मैंने कुछ ही फंदों में और कुछ ही सिलाइयों में ये डिज़ाइन बनाकर दिखाया है। तो ये इस तरह से लग रहा है। ज़्यादा फंदों में और ज़्यादा सिलाइयों में ये डिज़ाइन इस तरह से बनेगा। फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है। आप इसको सिर्फ बॉर्डर की तरह भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ऑल ओवर पूरे स्वेटर में भी ये डिजाइन बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर डिजाइन है। किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज कार्डिगन, फ्रॉक, गर्ल्स टॉप, स्कीवी, ब्लाउज, शॉल, स्टॉल, मफलर, किसी में भी डालिए, बहुत सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।